पर टाइट होने की वजह से छट गया। क्योंकि गुफा पर काफी फिसलन थी और दरार काफी छोटी थी। उसने फिर से कोशिश की, फिर मैं खुद सेट की उसके बाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी आपसे बताना चाह रही हूँ। अक्सर भाई बहन का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, पर पिछले साल जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। पर क्या करती, वो मुझे ऐसा जाल में फंसाया कि मैं निकल नहीं सकी और अपने भाई से ही कर बैठी। आज मैं अपने दिल की बात को आप लोगों के बताने जा रहा हूँ। मैं अपने दिल को कुछ हल्का कर लेना चाहती हूँ। अब मैं आपको अपनी पिछले रक्षाबंधन पे मेरी भाई ने मुझे क्या कर दिया बता रही हूँ। मेरा नाम संतोष है, मैं कानपुर से हूँ। मेरे घर में मैं भाई बहन और मम्मी पापा है। मैं 20 साल की हूँ और मेरा भाई 19 साल का है। ये बात पिछले साल की है। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है और मैं पास के कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं अपने शहर का नाम नहीं बताना चाह रही हूँ। होली के 4 दिन पहले ही मैंने अपने भाई को फोन की, राहुल भैया आप टाइम पर आ जाना, क्योंकि पिछले साल आप राखी के सुबह सुबह आए थे। भैया ऐसी भी क्या पढ़ाई जो अपनी प्यारी सी बहन को ही भूल जाए। प्लीज इस बार एक दिन पहले ही आना, और हाँ, मेरा गिफ्ट दिल्ली से ही लेके आना। भैया बोले तुम चिंता नहीं करो, मैं पहले ही आ जाऊंगा। पर इस बार सिर्फ मैं ही गिफ्ट नहीं दूंगा बल्कि मैं गिफ्ट लूंगा भी। मैं बोली ठीक है भैया, आप बताओ आपको क्या चाहिए, कल ही मैं बाजार जाकर ले आती हूँ या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। तो भैया बोले नहीं पगली, तुम कुछ भी मत खरीदना, मैं बाहर की चीज नहीं लूंगा, वो तुम्हारे पास है। मैं बोली चलो ठीक है, जो भी मेरे पास है ले लेना। तो भैया बोले तुम्हें कसम खाना पड़ेगा कि तुम जरूर दोगी। मैंने कहा भैया आप अपने बहन पर विश्वास करो, मैं आजकल आपसे कोई भी चीज नहीं छुपाई, बांट कर खाया है और प्यार से दिया, चाहे कितनी भी कीमती और मेरी प्यारी क्यों नहीं हो। इसलिए तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारी कसम खा रही हूँ, जो भी मेरा पास होगा जो तुम्हें पसंद है जरूर दूंगी। फिर भैया बोले अब तुम बताओ क्या लोगी। मैंने कहा मुझे इस बार अनारकली ड्रेस और एक न्यू मॉडल का मोबाइल फोन चाहिए। पापा बोले थे कि जब तुम 18 साल की हो जाएगी मैं मोबाइल फोन, पर मुझे पापा को याद दिलाना ठीक नहीं समझा कि मैं अब 18 हो चुकी हूँ। तो भैया इस बार तुम ही जरूर लेके आना। भैया बोले ठीक है मैं लेके आऊंगा, और फिर मैं खुश हो गई थी कि अब मैं भी फेसबुक और यूट्यूब चलाऊंगी और अपनी अच्छी सेल्फी लूंगी। राखी के एक दिन पहले ही भैया आ गए थे। शाम को मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं जल्दी से भैया के पास गई और बोली मेरा गिफ्ट लेके आए हो ना। उन्होंने बोला हाँ, मैं तुम्हारे लिए दोनों गिफ्ट लेके आया हूँ। मैं जिद करने लगी कि जल्दी दिखाओ। तभी माँ बोली अरे सुबह सुबह गिफ्ट लेना, जब राखी बांधोगी। मैंने कहा नहीं नहीं, सुबह सुबह जब राखी बांधूंगी तक तो मैं 1000 रुपया लूंगी। तो भैया बोले अरे बाबा ठहर, और उन्होंने अपने बैग से एक फोन निकाला और पैकेट समेत मुझे दिया। वो पैकेट पहले से खुला हुआ था। उन्होंने बोला मोबाइल में मैंने 64 GB मेमोरी और सारे ऐप्स डाउनलोड भी कर दिया हो। तो मैं बोली मैंने तो पहले से ही सिम भी ले ली। मैंने सिम भाई के तरफ बढ़ाया और उन्होंने सिम मेरे मोबाइल में लगा दिया। दोस्तों आप सोच नहीं सकते मैं कितनी खुश थी। रात को मैं अपने मोबाइल में लगी रही, नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत ही ज्यादा खुश थी। मैंने तुरंत ही फेसबुक पर भी अकाउंट बना ली और व्हाट्सएप में कई सारे दोस्तों को भी मैसेज सेंड दी कि मेरा नया मोबाइल आ गया है। फिर मैं इंटरनेट चलाई। उस समय रात के करीब 1 बज रहे थे। दोस्तों जैसे ही मैंने इंटरनेट चलाया तो मैं यही कहानी आ गया जो कि आप इस वक्त देख रहे हो। शायद इस साइट को भैया ही ओपन किया थे और उसमें एक कहानी जो थी एक भाई बहन की। मैंने पूरी कहानी पढ़ी। पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ऐसा ही होता है, कोई भाई और बहन कैसे कर सकता है। फिर मैं ऐसी करीब 10 से ज्यादा कहानियां पढ़ ली।
इसी साइट पर अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि मेरा भाई मुझसे क्या गिफ्ट मांग रहा था। मैं पहली बार इतनी कहानियां पढ़ी, सच पूछिए तो मुझे भी तैयार हो गई थी। मन करने लगा था, मेरी पहली बार इतनी नदी से पानी बहने लगी थी। मेरी भीग गई थी, मैं अपनी दबाने लगी थी। पहली बार मेरी सांसें गरम गरम चल रही थी। मैं अपने और मुंह से सिसकियां ले रही थी, फिर सो गई। क्योंकि 3 बज रहे थे और सुबह का इंतजार था। मैं 5 बजे उठी, उठाकर तैयार हुई। लाल रंग की एक ड्रेस पहनी, बढ़िया से मेकअप की, बाल खुले थे, आगे की और टाइट थी। मैंने नई पहनी जो की को आगे से नुकीला कर रहा था। तब मेरी माँ देखी, वो बोली, अरे मेरी बेटी तो आज राजकुमारी लग रही है। अब तो तेरे लिए मुझे लड़का देखना पड़ेगा। मैं शर्मा गई, बोली, चुप हो जाओ माँ, आप ऐसी ही बोलते रहती हो। तभी भैया नहाकर बाथरूम से वापस आया। वो सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था। वो मुझे देखा तो देखते ही रह गया। उसकी नजर मेरी दोनों पर था। मैं भी उसके गठीले बदन को निहार रही थी, क्योंकि उसके डोले शोले बन गए थे। फिर मैंने कहा, भैया जल्दी कपड़े पहन लो, मुहूर्त बिता जा रहा है। वो तुरंत ही चला गया और वो कपड़े पहन कर आ गया और मैं राखी की थाली तैयार करने लगी। वो कपड़े पहन कर आ गया और मेरी थाली भी तैयार हो गई। माँ पापा वही सोफे पे बैठे थे, हम दोनों सेंटर टेबल छोर पर खड़े थे और बीच में थाली राखी थी। फिर राखी बांधने लगी। वो काफी खुश था। माँ पापा भी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब मैं कोई भी चीज लेने के लिए झुकती थी, मेरे गले के ऊपर से दिखती। मेरा भाई निहार रहा था। अब मुझे भी खराब नहीं लग रहा था। मैं भी दुपट्टा ऊपर कर ली और अंग प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना सब होते होते मैं भी आकृति होने लगी और फिर मिठाई खिलाई। भैया ने मुझे 1000 रुपए दिए। माँ पापा बोले, अरे वाह, 1000 क्या बात है, अपने बहन से बहुत प्यार करने लगा है। पिछले साल तक तो 500 देता था। और सब ठहाका मार कर हंसने लगे। तभी पापा बोले, नीता तुम भी तैयार हो जाओ, चलो मैं भी तेरे साथ ही अपने ससुराल चला जाऊं। तुम अपने भाई को राखी बांध लेना और मैं थोड़ा एंजॉय भी कर लूंगा। मैं वहां से वापस कमरे में चली गई। तभी पापा बोल रहे थे, सरहज को भी देख लूंगा, बड़ी मस्त है तुम्हारी भाभी तो। माँ बोली, चुप हो जाओ, मुझे तो खुश कर ही नहीं पाते हो और चले हैं उनको को खुश करने। वो तेरे जैसे 4 मर्द से भी अगर ले तो भी उसको पूर्ति नहीं होगी। आपका तो छोटा भी हो गया है। और वो दोनों हंसने लगे। माँ तैयार हो गई। वो दोनों मामा घर के लिए निकल पड़े। बोले, देखो बहुत दिन बाद जा रहे हैं, अगर रात को आने नहीं दे तो सुबह सुबह आएंगे। तुम दोनों भाई बहन अच्छे से रहना। और हाँ, ये ले 2000 रुपए, फिल्म देख लेना और जो मन होगा खरीद भी लेना। वो दोनों चले गए और अब हम दोनों को तो खुली छूट मिल गई थी। दोनों घूमने निकल गए, मूवी देखी, खाना खाया, पर कुछ खरीदी नहीं। शाम को करीब 4 बज रहे थे। तभी माँ पापा का फोन आया। वो दोनों बोले, हम लोग सुबह आएंगे। मेरा भाई थोड़ा चुपचाप हो गया था, शायद वो डर रहा था और डरना भी चाहिए, पर मैं सब कुछ समझ गई थी। मैं पूछी, भैया इस रक्षा बंधन पर आपने इतना कुछ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने भी बोला था मैं भी गिफ्ट लूंगा, अभी तक आपने मुझसे मांगा नहीं। तो वो बोले, नहीं नहीं छोड़ो, मुझे पता नहीं दोगी। मैं बोली, मांग कर तो देखो। वो बोले, नहीं नहीं छोड़ो। मैंने बोली, अरे बोलो तो सही। वो हड़बड़ा रहे थे। मैं समझ गई। मैं आगे बढ़ी और उनके आंखों में आंखें डालकर बोली, चलो मांगो जो लेना है। वो बड़बड़ाते हुए, कांपते हुए होठों से बोले, मैं फिर बोली, हाँ बाबा बोलो तो मैं लेना चाहता हूँ। मैं थोड़ा नाटक करने लगी, भैया ये क्या बोल रहे हो? वो बोले, तुमने कसम खाया है, तुम मना कर रही हो। मैं बोली, नहीं भैया, अगर किसी को पता चल गया तो। भैया बोले, किसी को पता नहीं चलेगा, मम्मी पापा नहीं है और मैं थोड़े ना किसी को बोलूंगा, प्लीज मान जाओ। मैं बोली, पर भाई बहन में ये नहीं होता है। तो भैया बोले, कैसे नहीं होता है, मैंने कई सारे कहानियां पढ़ी है।
फिर मैं चुप हो गई। वो मेरे करीब आ गया और मुझे अपनी बाह में जकड़ लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, उसकी भी सांसें तेज हो रही थी, मेरी भी धड़कन बढ़ रही थी। वो मुझे कश करने लगा। मैं चुपचाप थी। वो भैया बोले, क्यों बहन, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने चुपचाप थी। वो बोले, यह सब ठीक नहीं है, तो मैं नहीं करत देखना, यही रक्षाबंधन आखिरी होगा। मैं बोली, क्या बोल रहे हो भैया? मैंने कब बोली मैं तैयार नहीं हूँ। इतना कहते ही वो मेरे ऊपर टूट पड़ा। फिर वो मुझे बेडरूम में लेके आ गया और जाकर मैं गेट में ताला लगा दिया और वापस आते हो वो मेरे सारे निकल कर फेंक दिए। वो एक एक कपड़े उतार फेंके। मैं बेड पर लेट गई। वो मेरे ऊपर, मैं सुबह ही अपने को साफ की थी। वो तो देखकर पागल हो गया और पीने लगा। मेरा भाई अपने जीभ से गुलाब जामुन गरम गरम पानी को पी रहा था। फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं बोली, भैया अब मत तड़पाओ, जल्दी दो मुझे। उसने कहा, अभी कहा, पर टाइट होने की वजह से छटक गया, क्योंकि गुफा पर काफी फिसलन थी और दरार काफी छोटी थी। उसने फिर से कोशिश की, फिर मैं खुद सेट की। उसके बाद जोरदार धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गया। मैं करा उठी, तकिए को कस के पकड़ ली और जोर से चिल्ला उठी, पर वो थोड़ा शांत हुआ और फिर अंदर बाहर करने लगा। करीब 10 मिनट में ही मुझे भी अच्छा आने लगा। और फिर क्या था, कभी मैं ऊपर कभी वो ऊपर, हम दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे और मजे ले रहे थे। दोस्तों, हम दोनों ने पूरी रात खूब खाया। उसने मेरी लाल हो गई थी और दर्द सहा नहीं जा रहा था, पर धीरे धीरे ठीक हो गया था। आज भी हूबहू याद है पिछली राखी, पर फिर मौका नहीं मिला था पूरे साल, क्योंकि भाई राखी के चौथे दिन ही दिल्ली चला गया था और उसकी काम लग गई थी। कल ही फोन आया, बोला मैं आज रात दिल्ली पहुंच रहा हूँ। मैं रक्षाबंधन में अपने बहन को कैसे नाराज कर सकता हूँ। हम दोनों हंसने लगे। मैं भी फिर से एक बार मजे लेने के मूड में हूँ। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? मुझे पता है कि यह कहानी आपको बहुत मस्त लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इस बार मैं रक्षाबंधन के बाद मैं अपनी कहानी आपको बता सकूं। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।